आज हम स्टार्ट लेते हैं क्लास 9 की फ़िज़िक्स में चैप्टर नंबर 4। और चैप्टर नंबर 4 का पहला टॉपिक है फोर्स डायग्राम। तो फोर्स डायग्राम हमारे पास ये रिप्रेजेंटेशन है फोर्सेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्सेस एक्सर्ट हो रहे हो तो इसके रिप्रेजेंटेशन के लिए हम डायग्राम को यूज़ करते हैं। इसको हम फोर्स डायग्राम कहते हैं। अब हम फोर्स डायग्राम को क्यों ड्रा करते हैं, वाई वी ड्रा फोर्स डायग्राम। तो फोर्स डायग्राम हम इसलिए ड्रा करते हैं ताकि हमारे पास फोर्सेस के इफ़ेक्ट की इंफॉर्मेशन आ जाए। वी ड्रा फोर्स डायग्राम बिकॉज वी ड्रा a force diagram to study the effects of forces on objects। कि ऑब्जेक्ट्स पे जो फोर्सेस एक्सर्ट हो रहे हो इसके इफ़ेक्ट की इंफॉर्मेशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं फोर्स डायग्राम को। अब हम फोर्स डायग्राम को कैसे ड्रा करेंगे, इसके लिए कौन से स्टेप्स हैं जिसको हम फॉलो करेंगे फोर्सेस के रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो पहला स्टेप ये होगा कि बॉडी को हम रिड्यूस करेंगे एक सिंगल पॉइंट में। बॉडी इज़ रिड्यूस टू, पहला स्टेप ये है, बॉडी इज़ रिड्यूस टू अ सिंगल पॉइंट। बॉडी को हम एक सिंगल पॉइंट में रिड्यूस करेंगे, ये पहला स्टेप है। और दूसरा, फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो pointing away from that point। सेकंड स्टेप ये है कि फोर्स को हम एक एरो से रिप्रेजेंट करेंगे और वो एरो पॉइंटिंग अवे होगा फ्रॉम दैट पॉइंट। तो मैं फोर्स डायग्राम में एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। एग्जांपल से, अगर ये एक बुक हो और ये टेबल के ऊपर पड़ा हो तो इसके ऊपर टू फोर्सेस हैं। पहला फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और दूसरा फोर्स जो है वो नॉर्मल फोर्स है जो अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो पहला स्टेप मैं फॉलो करूँगा यहाँ पे फोर्स डायग्राम को ड्रा करने के लिए। तो बॉडी को मैं रिड्यूस करूँगा एक सिंगल पॉइंट में। तो पहला स्टेप ये है कि बॉडी को मैं एक सिंगल पॉइंट में रिड्यूस करूँगा। तो ये पहला स्टेप हो गया। इस सारी बॉडी को मैंने इस पॉइंट को मैंने रिड्यूस किया, इस बॉडी को मैंने एक सिंगल पॉइंट में रिड्यूस किया। ये है एक सिंगल पॉइंट। और अब सेकंड स्टेप ये है कि फोर्स को मैं रिप्रेजेंट करूँगा एक एरो से जो पॉइंटिंग अवे होगा फ्रॉम दिस पॉइंट। तो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स है और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो मैं इसको रिप्रेजेंट करूँगा एक एरो से, और ये पॉइंटिंग अवे होगा फ्रॉम दिस पॉइंट, फ्रॉम दैट पॉइंट, और जिस पॉइंट को हमने इस बॉडी को रिड्यूस किया है। तो ये एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, या इसको हम वेट भी कहते हैं। और दूसरा जो फोर्स है वो नॉर्मल फोर्स है। नॉर्मल फोर्स है और वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। ये नॉर्मल फोर्स है अपवर्ड डायरेक्शन में, इसको भी मैंने एरो से रिप्रेजेंट किया और इसको हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं। ये पॉइंटिंग अवे है फ्रॉम दिस पॉइंट। तो ये हमारे पास फोर्स डायग्राम है फोर्सेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब ये बुक ये तो टेबल के ऊपर पड़ा है। अब अगर ये बुक अगर टेबल के ऊपर ना हो,
अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा हो तो इसके लिए हम फोर्स डायग्राम को कैसे ड्रा करेंगे, तो इसको भी मैं यहाँ पे ड्रा करूँगा। ये बुक है, यहाँ पर इस बुक को भी मैं इस पॉइंट में रिड्यूस करूँगा और इसके ऊपर अब सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स है तो इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा। अब इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स है, इस वजह से ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ये हमारे पास फोर्स डायग्राम है जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल मोशन परफॉर्म कर रहा हो। ये अब फ्री फॉल मोशन में है, अब ये फ्री फॉल मोशन परफॉर्म कर रहा है और ये टेबल के ऊपर पड़ा है, ये रेस्ट की हालत में है। तो इसके लिए फोर्स डायग्राम ये आता है, इसके लिए फोर्स डायग्राम ये आता है। इस तरह अगर एक फोर्स हो और इसके ऊपर अगर एक फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सर्ट हो रहा हो तो इसके लिए हम फोर्स डायग्राम एक और एग्जांपल में आपको यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल को यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा। अगर ये एक ब्लॉक हो और इसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट हो रहा हो इस डायरेक्शन में, ब्लॉक को मैं रिड्यूस करूँगा एक सिंगल पॉइंट में और ये एक फोर्स है इसके ऊपर एक्सर्ट हो रहा है और दूसरा जो फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। और नॉर्मल फोर्स अगर ये ज़मीन के ऊपर पड़ा हो तो ये अगर एक और फोर्स है, मैंने डॉट डॉट से रिप्रेजेंट किया, आप एक लाइन से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये नॉर्मल फोर्स है और ये एक और फोर्स है जो स्ट्रिंग के थ्रू इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सर्ट हो रहा है। तो इस फोर्स का और इस फोर्स का नेट जो इफ़ेक्ट है, नेट इफ़ेक्ट के लिए हम क्या करेंगे, हम फोर्स डायग्राम को यहाँ पे यूज़ करेंगे कि इसके ऊपर नेट इफ़ेक्ट जो है वो क्या होगा। इस तरह एक और फोर्स, अगर इसके ऊपर एक और फोर्स इस डायरेक्शन में एक्सर्ट हो रहा हो इसके ऊपर, तो एक और फोर्स होगा इस तरह, एक और फोर्स इस तरह भी आ सकता है। ये बहुत से फोर्सेस है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सर्ट हो रहे हैं। तो ये हमारे पास फोर्स डायग्राम है। इस तरह मैं एक और एग्जांपल को यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। अर्थ है, अर्थ के ऊपर अगर ये अर्थ हो और इसके ऊपर सन एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। ये अगर अर्थ हो और ये सन हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये सन हो, ये सन है और ये अर्थ है, तो सन अर्थ के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो अर्थ को मैं एक सिंगल पॉइंट में रिड्यूस करूँगा, इसके ऊपर सन एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में इस फोर्स को मैंने रिप्रेजेंट किया, ये ग्रेविटेशनल फोर्स। अब अर्थ भी सन के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है तो इसको मैं इस तरह रिप्रेजेंट करूँगा, सन को भी मैं एक सिंगल पॉइंट से रिप्रेजेंट करूँगा, इसका डायरेक्शन इस तरह होगा टुवर्ड दी अर्थ की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, लेकिन यहाँ पर ये एरो है तो मैंने इस डायरेक्शन को इस तरह। तो ये हमारे पास फोर्सेस की रिप्रेजेंटेशन है जिसके लिए हम फोर्स डायग्राम को यूज़ करते हैं। अब हम आते हैं पैरेलल फोर्सेस की तरफ। हम पैरेलल फोर्सेस को डिस्कस करेंगे कि पैरेलल फोर्सेस क्या होते हैं। पैरेलल फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जिसका डायरेक्शन सेम हो या अपोजिट हो। हैविंग सेम फोर्सेस हैविंग सेम
or opposite direction, or opposite direction. For example, इस डायग्राम में मैंने आपको बताया यहाँ पे ये जो फोर्स है, ये जो बुक है, बुक के ऊपर ये जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है और ये जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये हमारे पास पैरेलल फोर्सेस हैं। अब इस तरह ये अगर एक बुक हो, इसके ऊपर टू फोर्सेस एग्जर्ट हो रहा हो, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में और एक अपवर्ड डायरेक्शन में, तो दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसको हम पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। इस तरह अगर मेज़ के ऊपर अगर ये एक ऑब्जेक्ट पड़ा हो और ये एक ऑब्जेक्ट पड़ा हो, दोनों ऑब्जेक्ट्स हो, तो इसके ऊपर जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है और इसके ऊपर, तो दोनों फोर्सेस ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो है इसका डायरेक्शन सेम है, तो इसको हम पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। इस तरह इसके ऊपर भी नॉर्मल फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, इसके ऊपर भी, तो ये जो है ये दोनों, ये भी पैरेलल फोर्सेस है, ये दोनों भी पैरेलल फोर्सेस हैं, ये दोनों भी पैरेलल फोर्सेस है और ये दोनों भी पैरेलल फोर्सेस है, जिसका डायरेक्शन सेम हो या अपोजिट हो। लेकिन ये हमारे पास पैरेलल फोर्सेस नहीं है। अगर मैं यहाँ पे फोर्स रिप्रेजेंट करूँ, यहाँ पर ये एक फोर्स है और ये एक फोर्सेस है, तो अब इसका डायरेक्शन सेम भी नहीं है और इसका डायरेक्शन अपोजिट भी नहीं है, तो ये पैरेलल फोर्सेस नहीं है। इस तरह अगर मैं ये फोर्स ड्रा करूँ इस तरह, तो ये हमारे पास पैरेलल फोर्सेस नहीं है। पैरेलल फोर्सेस वो होते हैं जिसका डायरेक्शन सेम हो या अपोजिट हो। अब पैरेलल फोर्सेस की टू टाइप्स हैं। पहले नंबर पर हैं लाइक पैरेलल फोर्सेस, लाइक पैरेलल फोर्सेस। लाइक पैरेलल फोर्सेस में डायरेक्शन सेम होगा, सेम डायरेक्शन। और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस सेकंड नंबर पे है, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में अपोजिट डायरेक्शन होगा, अपोजिट डायरेक्शन। तो ये दोनों फोर्सेस हमारे पास अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है, ये और ये दोनों फोर्सेस ये लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, ये दोनों फोर्सेस ये भी लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं।